हेलो 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 वेलकम नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है पंकज, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोक, दैट इज घड़ी का कॉन्सेप्ट सेशन। कॉन्सेप्ट क्लास करने वाले हैं आज हम क्लोक की। शानदार लेवल का कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे। एक ही लेक्चर होगा जिसमें हम कंप्लीट क्लोक को खत्म कर देंगे भाई। लगभग 2 घंटे का सेशन रहेगा, 1.5 से 2 घंटे का सेशन रहेगा अपना। और आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हर मंगलवार को जो है वो आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर देखने को मिलता है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखने को मिलता है। और इस लेक्चर के अंदर हम जो है बेसिकली कंप्लीट एक चैप्टर डिस्कस करते हैं। और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मटेरियल आपको जो है वो यूट्यूब पर हम लोग डाल करके प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये क्लास है और क्लोक आज हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। ये शेड्यूल है, ओके शेड्यूल यहाँ है। एक्चुअली शेड्यूल ये है कि कौन से दिन किस टीचर की क्लास आती है। तो बेसिकली मंडे को मैथ्स की क्लास आपको दिखने को मिलती है, रीजनिंग की ट्यूसडे को क्लास आती है, और बाकी सारे टीचर की क्लासेस भी आपके सामने है, कौन सी क्लास कब कितने बजे आ रही है। इसी के साथ आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप सेंट्रल एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये सारे एग्जाम्स आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहेगा इन सारे एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी लोग इन जो है वो सारे के सारे अगर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्लासेस को बड़ी शिद्दत के साथ में फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ, ये बेसिकली जो है टोटल क्वेश्चन जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, लगभग 4200 सवाल हम आप लोगों को दे रहे हैं सिर्फ 11 रुपए के इस बैच में, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीएसआर, एसएसबी, असम राइफल्स, रेलवेज, स्टेट एग्जाम्स, पुलिस एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए जो है वो एक प्रॉपर बैच है। जब से भी आप एनरोल करेंगे उससे 1 साल की वैलिडिटी आपको इस बैच के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ जो भी बच्चे नए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी नई वैकेंसी, रिजल्ट्स, आंसर की, एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है वो देने की कोशिश करते हैं। आइए, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, तो उसके ओवरव्यू को जरूर हम देखते हैं कि भाई इस चैप्टर में क्या चीजें पढ़ेंगे हम, कैसे कैसे चीजें रहेंगी हमारे साथ में। तो आज हम जो है वो क्लोक पढ़ने जा रहे हैं। क्लोक के अंदर बेसिकली जो है कई तरह के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, कई तरह के कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ना, जानना, सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो है हम कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जरूर पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमें 10 चीजें, ये 5 चीजें पढ़नी है भाई। तो आइए, पहला कॉन्सेप्ट यही, या पहली चीज हम यही करेंगे। बेसिकली डे टू डे लाइफ में आप लोगों को रीजनिंग जो है से घिरे हैं आप। आपको कहीं जाना है, डायरेक्शन सेंस का सवाल हो गया। आपको किसी रिश्ते के बारे में जानना है, वो डिक्शनरी का सवाल, सॉरी ब्लड रिलेशन का सवाल हो गया। आपको शब्दों के बारे में जानना है तो डिक्शनरी का सवाल हो गया। आपको जो है वो बेसिकली अगर डेट्स के बारे में जानना है तो वो कैलेंडर का सवाल हो गया। आपको बैठक व्यवस्था के बारे में जानना है तो वो सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल हो गया। आप शीशे में अपने आप को देख रहे हैं तो वो मिरर इमेज का सवाल हो गया। पानी में अपने आप को देख रहे हैं तो जो है वो वाटर इमेज का सवाल हो गया। वैसे ही समय जब देख रहे हैं तो क्लॉक का सवाल हो गया। तो आप कहीं ना कहीं रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग से घिरे हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर भी। तो आइए, क्लॉक को हम समझते हैं कहाँ कहाँ बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आती है। रियल लाइफ में क्लॉक के महत्व अलग है, क्लॉक को पढ़ने समझने का तरीका अलग रहता है। लेकिन रियल लाइफ के अलावा अगर हम कंपटीशन के हिसाब से बात करते हैं तो इसमें सवाल जो है कुछ अलग तरह के बनते हैं। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और हेडिंग डालने की आवश्यकता है नहीं, ये सारे के सारे सवाल रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ये सारे के सारे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको लाइव जो है बैच में, रिकॉर्डेड बैच में जो है देखने को मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, हमें मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक देखना होता है। इस चैप्टर में हम मिरर इमेज निकालते हैं, दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं। मतलब कि कुल मिला के बात यह है, जैसे मिरर इमेज मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको दर्पण प्रतिबिंब मैंने सिखाया है, पढ़ाया है। वो जो पढ़ा है हमने दर्पण प्रतिबिंब, अब उसको हमें क्लॉक पर अप्लाई करना है। क्या 6:08 पर घड़ी की दोनों सुइयों को अगर आपने मिरर में देखा तो क्या समय दिख जाएगा? इस तरह के सवाल बेसिकली बनते हैं। मिरर इमेज के सवाल हो गए। इसके बाद में वाटर इमेज के सवाल जो है बेसिकली बन जाते हैं। वाटर इमेज के अंदर क्या होता है भाई? वाटर इमेज के अंदर आपको बेसिकली ये जो मिरर इमेज का सवाल है, इसको वाटर की तरफ पूछ लिया जाता है कि यार घड़ी में 6:20 हो रही है या 3:30 हो रही है। तो अब इस घड़ी को जो है ना वो पानी के सामने रख दिया गया। तो पानी के अंदर देखने पर वाटर इमेज क्या बन रही होगी, जल प्रतिबिंब क्या बन रहा होगा। तीसरी चीज,
तीसरी चीज है आपको एंगल निकालना। एंगल से पहले लिखिए स्पीड, नहीं एंगल ही लिख लीजिए, एंगल लिखिए। बेसिकली तीसरी चीज में क्या होता है, आपको टाइम दिया जाता है और एंगल निकलवाता है एग्जामिनर, टाइम दे करके एंगल निकलवाता है। मतलब की बात बेटा ये है कि कोई भी समय देगा, मतलब कि 6:30 दे दी, 6:30 दे दी, 6:30 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण क्या बनेगा। तो आपको एंगल निकालने के लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलोज के ऊपर हमें काम करना है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है, वो हम सीखेंगे। इसके बाद में नंबर 4 बनता है आपका टाइम निकालना। नंबर 4 है टाइम निकालना, जहां आपको एंगल दिया जाएगा और समय आइडेंटिफाई करना होगा। एंगल दिया जाएगा और टाइम बेसिकली निकालना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि बोला जाएगा कि 30 डिग्री का कोण कब बनेगा 4 और 5 के बीच में। तो कोण बता दिया क्या, हाँ जी। टाइम पूछ लिया क्या, 4 और 5 के बीच में कितने बजे, तो कितने बजे निकालना है आपको। तो बेसिकली टाइम निकालने वाले सवाल जो है एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद में नंबर 5 डालिए। नंबर 5 है स्पीड ऑफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। घड़ी के जो सुइयां हैं, घड़ी के जो निडल्स हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, उनकी स्पीड क्या होती है, उनकी स्पीड के ऊपर हमें काम करना है। इसके बाद में नंबर 6 है, नंबर 6 क्या है भाई, नंबर 6 है आपका स्पेशल एंगल केस। नंबर 6 है आपका स्पेशल एंगल केस, जहां स्पेशल एंगल्स बेसिकली बनाए जाते हैं कि यार 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के, सॉरी 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के जो है कुछ स्पेशल एंगल, कुछ जो है वो आपके आवर और मिनट हैंड फॉलो करते हैं, उनके ऊपर बेसिकली हमें बात करनी होती है। और नंबर 7 है आपका मिसलिनियस। नंबर 7 है मिसलिनियस, मतलब कि कुछ मिक्स क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर देखेंगे भाई। बोलो बात समझ में आई क्या। कल में बताना है मेरे को कि ये घड़ी कैसे हमें दिख, ये घड़ी जो है कितना समय बेसिकली दिखा रही है।
घंटे में से घंटा शायद, अरे कुछ वॉइस ब्रेक हुई थी बीच में। हेलो, अब मुझे पता नहीं है, वायर हिल गया था शायद। हेलो, कितनी देर से वॉइस नहीं आ रही, आई डोंट नो। पर थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा। मैं वीडियो पूरा 15 मिनट का तो बन चुका है, अभी इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करवा देता हूँ मैं, वेट करो, है ना। और आई थिंक अभी पिछले 2-3 मिनट में वॉइस के अंदर डिस्टर्बेंस रहा होगा, तो इसको मैं वापस से थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, देखना बेटा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमें 7-8 प्रकार के सवाल पढ़ने हैं। मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, वाटर इमेज ऑफ क्लॉक, एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, कि टाइम दिया है एंगल निकालना है, टाइम कि भाई एंगल दिया है टाइम निकालना है, स्पीड ऑफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, घड़ी की सुइयों के बीच में स्पीड क्या है, स्पेशल एंगल केस वो आगे बताऊंगा, 0, 90 और 180 डिग्री के स्पेशल एंगल केस बनते हैं, और मिसलिनियस के सवाल। तो बेसिकली फिर सवाल मैंने कराया कि यार देखो इमेज बन रही है, ऐसे बनती है, इमेज बनती है, ऐसे बनती है। फिर हमने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन ये निकला कि रियल टाइम और मिरर इमेज का सम 1160 आ रहा है। रियल टाइम और मिरर इमेज का सम जो है 1160 आता है। तो कॉन्सेप्ट बना दिया हमने कि रियल टाइम को मिरर इमेज के साथ जोड़ोगे तो 1160 ही आएगा, यूनिवर्सल है, आप जोड़ के भी देखेंगे बाकी भी। तो दूसरे फिर इस कॉन्सेप्ट से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि यार 1160 में से रियल टाइम घटा दो तो मिरर इमेज भी आ जाती है, ये 1160 में से आप मिरर इमेज घटा दो रियल टाइम भी आ जाता है। तो फिर मैंने आपको एक सवाल कराया कि यार कुछ सवाल है करो। एक तो मैं वैसे कराता हूँ पहले, जैसे कि मैं बोल दूं कि 4:40 की मिरर इमेज निकालो। मिरर इमेज क्या होगी, तो सिंपल सी बात है कि 11:60 में से अगर आप 4:40 को घटा दोगे तो मिनट में से मिनट घटाओ, 60 में से 40 गया 20 बचा, और घंटे में से घंटा घटाओ 7 बचा, तो 7:20 आ जाएगा। इसकी मिरर इमेज ही हो जाएगी, जोड़ के देखो 11:60 आ रहा है। ऐसे होते हैं सवाल। तो ये सवाल मैंने लिखे थे आपके सामने। तो मैं पूछ रहा हूँ भाई 3:20 की मिरर इमेज बताओ। तो 11:60 में से अगर मैं 3:20 घटा दूं, 11:60 में से 3:20 गया तो 60 में से 20 गया 20 बच गया, 11 में से 3 गया तो 8 बच गया, तो 8:40 आ गया। सॉरी, 60 में से 20 गया 40 बचा, 8:40 आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है आपके सामने, ऐसे ही दूसरा सवाल है आपके सामने। हाँ जी, ठीक। ऐसे ही दूसरा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल ये है कि 11:60 में से 6:40 घटाना है। क्या करना है भाई, 11:60 में से 6:40 घटा दो। 60 में से 40 गया 20 बच गया, 11 में से 6 गया 5 बचा, 5:20 आंसर आया कि नहीं आया, आ गया 5:20। ऐसे ही तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल देखिए भाई, क्या काम है मैंने, 11:60 में से 9:15 घटा दो, 45, 2, 2:45 आंसर आ गया। ये लो 2:45 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अगला प्रश्न आ जाओ, 4 नंबर देखिए। 11:60 में से 7:10 घटा दो, मिनट में से मिनट घटानी है, घंटे में से घंटा घटाना है। 60 में से 10 गया, सब्जी 50 बच गया, और 7, 11, 4, 4:50 बच गया। एंड द लास्ट वन, 8:30, 8:30 को अगर मिरर के सामने रख दिया जाए तो दर्पण प्रतिबिंब बताइए क्या होगा। तो पांचवें सवाल के लिए 11:60 में से 8:30 घटा दो, 8:30 घटा दो, 60 में से 30 गया 30 बच गया, 11 में से 8 गया तो 3 बच गया, 3:30। बोलो बात समझ में आई क्या, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट, हाँ कि ना भाई। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया, अभी इसके और ऊपर के लेवल पे चलेंगे, अभी और कुछ सवाल भी देखने हैं हमने को अभी। देखिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ यहां तक की चीजें समझ में आई है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आओ। रियल टाइम दे रहा हूं, मिरर इमेज निकालना है। 17:20, 20:30, 18:40, 13 बजे, 12 बजे। मिरर इमेज निकाली है, कुछ सवाल और दिए हैं, और 5 सवाल हैं 20 सेकंड के एवरेज से मानूं अगर मैं, तो लगभग लगभग लगभग
100 सेकंड्स दे रहा हूं आपको, मतलब 1.5 मिनट मान लो लगभग। 1 मिनट 40 सेकंड का समय है, चारों सवालों को, पांचों सवालों को सोल्व करो। बताइए भी जवाब क्या है। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? आइए भाई, सवाल क्या कहता है? सफिशिएंट टाइम दे दिया भाई आप लोगों को। देखिएगा, सवाल देखते हैं जरा। अच्छा खासा टाइम मैंने आपको दे दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा भी सारे बच्चे। देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि अगर हम इसे 17:20 आया, सबसे पहली बात तो हम 17:20 करना जानते ही नहीं है, क्योंकि हमें तो सिखाया गया है 12 बजे में से घटाना। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक मिनट बेटा, कोई डिस्टर्ब। हेलो, हाँ जी। आओ यार देखते हैं 17:20 में से। तो बेसिकली पहले 17:20 समझो, 17:20 है क्या। 17:20 बेसिकली 17:20 टाइम बेसिकली क्या है, टाइम फ्रेम ये 24 घंटे वाला टाइम फ्रेम चला गया, 12 घंटे वाला रहा नहीं। 12 घंटे वाले टाइम फ्रेम के अंदर बेसिकली एक से लेकर के जीरो, बेसिकली 00 बजे से लेके 11:59 तक का ही टाइम है। उसके बाद में जो अगला 12 बज जाएगा वो फिर 24 घंटे वाले स्लॉट में चला जाएगा, हमारे 11:60 के उस चंगुल से बाहर निकल जाएगा बेसिकली। तो हम में अब दो केस बनते हैं यहाँ पे, हम दो तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डिस्टर्ब हो गया मैं भी कॉल से, 2-3 बार कॉल कर दिए, कोई पता नहीं क्या प्रोमोशन कॉल से। हाँ, बात ये है कि दो तरीके से इस सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको जब रेंज 12 घंटे की मिलती है तो आप 12 में से घटाते हैं, बेसिकली 11:60 में से घटाते हैं। दूसरा, जब रेंज आपकी 24 घंटे वाली हो गई है तो आप 11:60 में से नहीं घटा करके 23:60 में से घटाओगे। मतलब जब 12 घंटे की रेंज थी तो 12 में से घटा रहे थे, 12 मतलब 11:60। अब रेंज 24 घंटे की होगी तो आप 24 में से घटाओ, मतलब कि 23:60 में से घटाओ। लेकिन इसमें एक बात है, बात यह है कि चीजें याद करने के लिए थोड़ी सी बढ़ जाएंगी कि यार जो है वो 11:60, 23:60, वैसे ही एक 17:90, 30:90 ये सब बताऊंगा। तो इसमें चीजें जो है आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो आसान करने के लिए ये है कि आप इस टाइम फ्रेम को ऐसे, जो रेलवे वाला टाइम बेसिकली अपन इसको बोलते हैं 24 घंटे वाला टाइम फ्रेम, इसको 24 का मान के नहीं, आप इसको छोटा कर लो। 17 बजने का मतलब होता है 20 बजे, सॉरी 5 बजना, 5:20 हो रही है। ये समय 8:30 हो रहा है। ये समय 6:40 हो रहा है। ये समय 1 बज रहा है और ये समय 12 बज रहा है। तो इसको 0000 कह सकते हो आप। इस पे तो आखिरी में दोबारा बात करनी है। अब नए टाइम फ्रेम्स आ गए, इनके हिसाब से सॉल्यूशन आप कर लीजिए।
देखिएगा पहला, देखिएगा बेटा जी, 11:60 में से अगर मैं घटा दूं 5:20 को, 60 में से 20 गया तो 40 बच गया, 11 में से 5 गया तो 6 बच गया। तो कुल मिलाकर के 6:40 आपका सही जवाब आ जाएगा। बोलो समझ में आया भाई? तीसरे पर बढ़ते हैं आगे, दूसरे पर बढ़ते हैं बेसिकली आगे। देखिएगा तो इसका आंसर 6:40 आ गया है। नेक्स्ट पर बात करता हूं अगर मैं, तो अगर हम 11:60 में से घटा दें 8:30 को, 60 में से 30 गया 30 हो गया, 8 में से 3 गया तो 3 हो गया, 3:30 इसका सही जवाब आ जाएगा। 11:60 में से आप घटा देंगे 6:40 को, तो 60 में से 40 गया 20 हो गया, 5 हो गया, 5:40 5:20 बेसिकली आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई? ऐसे ही चौथे सवाल पर आइए। चौथा सवाल ये कहता है कि अगर आप 11:60 में से घटा देंगे 1 को, तो बेसिकली 60 का 60 रह जाएगा, 10:60, 10:60 ऑप्शन में होगा तो ठीक है, नहीं तो 60 मिनट इसको दे दो, 11 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 11 आंसर आ गया। आखिरी वाले पर थोड़ी सी मुझे चर्चा आपसे करनी है, ध्यान देना। 12 बजने का मतलब घड़ी के अंदर क्या ऐसा ही है क्या भाई, इस तरह से कि मिनट की सुई भी यहाँ, घंटे की सुई भी यहाँ, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर? तो 3 टाइम फ्रेम को क्या यही कहते हैं क्या कि 12 बजने? कौन कौन से 3 टाइम फ्रेम है? 12:00 होना, 00 होके 00 होना, और 11:60 होना। क्या इन तीनों बातों का मतलब यही है क्या सवाल में एग्जैक्टली 12 बजने का समय आ रहा है? हाँ जी। तो 12 बजे को जब आप मिरर इमेज में देखोगे, भाई सीधी बात है, अगर आप इस वाले समय को मिरर इमेज में देख रहे हो तो ऐसा कैसा ही तो दिखेगा। तो 12 बजे को अगर आप मिरर इमेज में देख रहे हो तो 12 ही बजे हुए दिखेंगे। तो इन तीनों ही सवालों के जवाब ये तीनों ही आएंगे कि भाई ऑप्शन में कोई भी हो सकता है, 12 बज रहे हो, 0000 हो रहा हो, या 11:60 हो रहा हो। इन तीनों सवालों के जवाब ये तीनों बेसिकली निकल के आते हैं। अब फॉर्मूले में आप निकालते हैं तो अलग अलग तरीके से हम इन सवालों को करेंगे सोल्व, बट बेसिकली आवश्यकता उसकी है नहीं। 12 बजे का मिरर इमेज 12 बजता है, इतना कंफर्म हुआ। सभी को इतनी बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं? ठीक है। तो मैंने दो बेसिकली फैक्टर्स पर बात करी, दो चीजों पर बात करी कि एक नॉर्मल सवाल आ जाए कि यार 6:40 पे बताओ मिरर इमेज क्या होगी। एक थोड़ा सा एडवांस मतलब कि 24 घंटे वाले फ्रेम में आ जाए कि यार बताओ 19:30 पे मिरर इमेज क्या होगी। तो दोनों के लिए मैंने तरीका बताया आपको क्या, कि आप जो है इस सवाल को सोल्व करोगे, 11:60 में से घटा दोगे 6:40 को, तो 20 हो गया, 5 हो गया, 5:40 5:20 आंसर आ गया। और इस सवाल के लिए पहले 19:30 को आप नॉर्मल टाइम में कन्वर्ट करोगे, वो याद रखना पड़ेगा आपको। 7:30 हो गया, 7:30 का सॉल्यूशन कर दो, 11:60 में से 7:30 घटा दो, 60 में से 30 गया, 30 बच गया, 4 बच गया, 4:30 बेसिकली इस सवाल का सही जवाब हो जाने वाला है। बोलो क्लियर है क्या बात? यस और नो? क्लियर है क्या भाई? आगे बढ़ जाऊं? चलिएगा। अब इसका थोड़ा और लेवल अप करते हैं अपन, राइट? इसको थोड़ा सा और लेवल अप लेकर के चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सवाल के अंदर थोड़ा सा इस तरह से पूछने लगूं आपसे, थोड़ा आगे एडवांस बढ़ रहा हूं मैं, कि सवाल कुछ ऐसे है कि 3:40 और 20 माइक्रो सेकेंड्स, सॉरी सेकेंड्स को मिरर इमेज में देखने पर किस तरह का सवाल समय हमें दिखाई देगा। तो वैसे तो ऐसे सवाल जनरली एग्जाम्स में आते नहीं है, पर क्योंकि हम एक एडवांस लेवल तक की चीजें पढ़ रहे हैं तो ये भी आपके साथ में मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और बेसिकली ये भी है कि मिरर इमेज में सब पढ़ लेंगे तो वाटर में आसान रहेंगी चीजें, झटपटी हो जाएंगी फिर। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए बेसिकली आपको सिंपल तो बात ये पता है कि भाई 11 घंटे और 60 मिनट में से घटाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ 11 मिनट घंटे को घंटे में से घटा दोगे, मिनट को मिनट में, सेकंड को कैसे घटाओगे? तो बेसिकली जो 41वीं सेकंड आ रही थी ना उसका पार्ट है ये, 41वीं सेकंड पूरी 41वीं मिनट आ रही थी ना उसका पार्ट है, 41वीं मिनट को पूरा आने नहीं दिया, 20 सेकंड बाद ही रोक दिया गया। तो बेसिकली हम इसको ऐसे करेंगे कि घंटा ठीक है, मिनट ठीक है, और 1 मिनट एक्स्ट्रा रखो आप, 1 मिनट को 60 सेकंड में बदल दो आप, ठीक है? तो मिनट इधर चली गई तो सेकंड बन चुकी है। बोलो बात समझ में आएगी? डबल डॉट्स लगा दूंगा, इसका मतलब सेकंड है, एक डॉट है तो इसका मतलब मिनट है। तो 11 59 60 यूज करते हैं, फिर 30 40 20 को घटा दो इसमें से। तो
बेसिकली तीनों सुइयों पर बात हो रही है फिर। ठीक है, 60 में से 20 गया तो 40 बच गया, 59 में से 40 गया तो 19 बच गया, 8 हो गया। तो 8 बज के 19 सही, 8 बज के 19 सही, 8 बज के 19 मिनट और 40 सेकंड इस सवाल का सही जवाब हुआ। एक सवाल और आपसे पूछता हूं यार, बताइए 9 बज के 30 मिनट और 35 सेकंड को मिरर में क्या दिख रहा होगा, मिरर में इसके क्या बनेगी बेसिकली। चले, चलिए हुई। बढ़ते हैं आगे। 9 30 35, तो जैसा मैंने कहा कि आपको 11 59 60 यूज करना है, तो आ जाएगा 60। इसको एक एक भी यूज करेंगे अपन, आगे एक फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा वहां पे। 30 35, 60 में से 35 घटाओ जरा, 25, ये हो गया 29 और ये हो गया 2 घंटे, 2 29 25 इसका सही जवाब आंसर आ जाएगा। अब बेसिकली सेकंड्स में तो बात तक ठीक थी, ऐसे ही फ्रैक्शन का टाइम भी आता है, फ्रैक्शन पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आओ, जब एग्जाम में सवाल जो है फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन का मतलब है 8 बज के 40 सही 2/11 मिनट, ऐसे आ जाए, तो ये हो गया घंटा, ये हो गया मिनट, ये हो गया सेकंड, बेसिकली फ्रैक्शन में दे देता है सब एग्जामिनर। इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, ये सवाल सोल्व करने का भी एक तरीका है, वो मैं करूंगा, एक लिख रहा हूं, ये आप करोगे। 18 बज के 3 सही 7/11, इसको 41 सही 9/11 करो। ठीक है, बदल दिया थोड़ा। ओके, सवाल आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। अब इस सवाल को सोल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों बता दें क्या? वैसे तो लंबा खिंच गए ये, इसको इतना टाइम देते नहीं है अपन। 35 मिनट हो गई कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए, 20 25 मिनट में हो जाना चाहिए था, ये लंबाई खींच दी है इसको मैंने। चलो, बात ये भी तो है यार, रिकॉर्डेड में समझ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको कितना समझ में आया, तो फ्लो फ्लो में ज्यादा बताते हुए ज्यादा बताते हुए ज्यादा बताते हुए चला जाता हूँ। ठीक है, आओ। देखिएगा भाई, चले। आइए, सवाल बेसिकली ये है, ओके, सवाल बेसिकली ये है कि इस
समय का हमें मिरर इमेज निकालना है। तो जैसे 11:60 होता है ना, इसको हम जब फ्रैक्शन में करते हैं ना, तो इसके लिए ये 1 मिनट ही तो है, अलग से मिनट का कुछ पार्ट है, सेकंड है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, 11:59 तो ऐसे की ऐसे रखो, और जो 60 सेकंड थी ना उसको एक मान लो, एक सॉल्यूशन में आसानी हो जाती है, एक मान लो। एक्चुअली इसके दो सॉल्यूशन करके दूंगा मैं आपको। एक तो तरीका ये कि 11:59 और उसको एक मान लो, ताकि आपको घटाने में आसानी रहे। वो 1 मिनट अलग कर दिया हमने, मिनट को मिनट ही रखा फिर उधर जाने के बाद। 41 और 9/11, तो वही 8 के अंदर 11 में 8 कटाओ, 3 बच गया। 41 का कितना हो गया ये आपका, 9 ये हो गया, 9 ये हो गया, 18। और इसको 11, भाई एक में से अगर मैं 11 9/11 घटाऊं, तो घटाने का तरीका बोलो, 11 कम 11 में से 9 गया तो 2, 2/11, ये तो आया, तो 2/11 बच गया। दिस इज द टाइम। एक तरीका और है, एक तरीका ये है कि आप इस समय को ही कैलकुलेट कर लो, पर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, पर फिर भी बता देता हूँ। जैसे 8 मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा बेसिकली इसको सोल्व करने के लिए। 41 गुणा 11, 451 प्लस 9, ओके 460 हो गया। तो बेसिकली मैंने इसको फ्रैक्शन में सोल्व कर लिया, 460/11 आ गया, ऐसे ही हो गया ना। अब इसको आप क्या करो, नॉर्मल सोल्व कर लो, 11:60 में से माइनस कर दो, माइनस कर दो 8, 460/11 को। तो फ्रैक्शन सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया भाई, 3। और इसको मैं अगर घटाऊं, 60 में से घटाऊंगा 460/11 को, तो मेरे को फिर कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 660 माइनस 460, 200, 200/11 बच गया, राइट। तो 200/11 डायरेक्ट लिख लूंगा मैं। और इस फ्रैक्शन को भी अगर सोल्व करना चाहूंगा, तो देखो फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए 3, 11 एकम 11, और 11 एकम 11 हो गया, कितना बच गया, 9, 90, 90 को 8 कर लो, 8 आया, और ये बच गया 2/11। हाँ भाई साहब, दोनों ही मेथड से क्या आंसर सेम आ रहा है? आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब एक बार के लिए थोड़ा समय मैं आपको देता हूं, और आपको ये वाला सवाल सोल्व करके बताना है। बताइए, ओके। क्या आसान पड़ रहा है, राइट। थोड़ा सा इस चीज देख लो। 11:60, 11:59 हो गया, फिर 1 मिनट इधर दो, 11:59 एक में से घटा दो, 18, 3, 7/11। 18 को 18 नहीं मानेंगे भैया अपन, 18 को मान लो आप 6, 6 बज रहा है, 6 मान लो बस। 11 में से 5, 6 गया तो 5, 3 गया तो 56, 11 कम 11 में से 7 गया तो 4/11। 5:56 सही, 4/11 आपका समय निकल करके आया। बोलो भाई, समझ में आई कि इतनी बात, यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई क्या, यस और नो? हाँ भाई, चलो। तो बेसिकली मैंने आपको मिरर इमेज समझाया बहुत अच्छे से। 4 प्रकार के सवाल हमने देखे, कि नॉर्मल सवाल आ जाए, जैसे 3:10 की मिरर इमेज बताओ। अभी आपका होमवर्क है, घर से करना है आपको ये सब, है ना। फिर मैं वाटर इमेज शुरू कर रहा हूँ। ये आपका होमवर्क है, सारे बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में आंसर डालना भाई, होमवर्क में। बड़ा आ जाए, जैसे कि 16:30।
चलो अब देखते हैं कि एंगल कैसे निकालते हैं। मतलब कि आपको अगर समय दिया हो, टाइप नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी 3 चीजें डिस्कस कर चुके हैं, चौथी है ये टाइप नंबर 3। एंगल कैसे निकाला जाता है अगर आपको समय दिया गया हो तो, मतलब आपको टाइम गिवन हो और बोले एग्जामिनर की यार समय बताओ। ये होमवर्क क्वेश्चन जरूर करना भैया ना। चलो लिखिएगा। एक मिनट। ओके, तो बेसिकली अब सवाल क्या है, एंगल निकालना है आपको। एंगल कब निकालना है, आपको टाइम गिवन होगा तब एंगल निकालना है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए बेसिकली एक फॉर्मूला यूज होता है, हम थोड़ा सा फॉर्मूले को भी देखते हैं साथ में। फॉर्मूला क्या यूज होता है, फॉर्मूला यूज होता है, एक फॉर्मूला है थीटा बराबर में 60h माइनस 11m बाई 2। ये फॉर्मूला है का मॉड्यूलस। कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं आता इससे। अच्छा सवाल देखते हैं जरा, एक सवाल लीजिएगा। 6:40 पे घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। सवाल है 2:30 पे घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। सवाल है 8:10 पे घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। बड़े 3 प्यारे प्यारे सवाल आपके सामने हैं, बताइए जवाब क्या होगा इन सवालों के। जैसा मैंने कहा कि आपको एंगल निकालने के लिए थीटा यूज करना है। थीटा बराबर फॉर्मूला बोलो, मॉड्यूलस ऑफ 60h माइनस 11m बाई 2। ठीक है, h की वैल्यू बोलो 6 है तो 360 माइनस, देखो ये h है ये m है, m की वैल्यू बोलो 40 तो 440/2। मॉड्यूलस लगाए कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आता। 40 40 80/2 40 डिग्री आंसर हो गया। लेकिन एक बात जो नोट करने वाली वो ये है, कोई भी जब समय होता है, कोई भी समय, जैसे कोई भी समय हो रहा होगा तो एक एंगल नहीं बनाता वो समय हमेशा दो एंगल बना रहा होता है। कितने भाई, दो एंगल बना रहा होता है। एक इंटरनल एंगल जो छोटा वाला है, एक एक्सटर्नल एंगल जो बड़ा वाला है। ये दो एंगल बनते हैं, एक ये वाला एक बाहर वाला। दो एंगल बन रहे हैं, बिल्कुल साहब दो एंगल बन रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमारा एक एंगल हमें पता चला, सॉल्यूशन में हमने क्या किया, एक एंगल निकाला कि यार 40 डिग्री है, तो जो सोचो कि ये अंदर वाला 40 डिग्री निकला होगा। हाँ जी। अगर मुझे बाहर वाला निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा भाई, एक तो थीटा 1 मेरा आ जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है, जो भी आ गया। थीटा 2 कैसे निकलता है, थीटा 2 मतलब एक्सटर्नल एंगल टोटल 360 का होता है। 360 में से अगर मैं अंदर वाला घटा दूं तो काम हो जाएगा क्या। 360 में से अगर थीटा 1 घटा दिया जाए तो आपका काम हो जाएगा बड़ा ही आसान। बोलो क्लियर है क्या बात, यस और नो। तो बेसिकली सवाल के अंदर 360 में से आपको दूसरा एंगल निकालने के लिए 40 घटाना है, ये थीटा 1 आया। एंगल 2 निकालने के लिए 360 माइनस थीटा 1 करेंगे तो आएगा साहब जी 320। तो दो एंगल हमेशा आंसर आते हैं। 320 बड़ा वाला एंगल हो गया और 40 डिग्री छोटा वाला एंगल हो गया। हर एक सवाल के दो एंगल ही आपको निकालने हैं। ऑप्शन में कोई सा भी एंगल पूछ सकता है, जब तक सवाल स्पेशली नोट ना करे कि छोटा एंगल बताओ या बड़ा एंगल बताओ, आप मर्जी से नहीं निकाल सकते हो। आपको मर्जी से जो है इनको दोनों ही आंसर निकालने होंगे। ऑप्शन में कोई एक दिया गया होगा बेसिकली। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 2:30 थीटा बराबर में बोलो 60h माइनस 11m/2। 120 माइनस 330/2 तो 220 हो गया, 210 हो गया एक्चुअली। 210/2 प्लस ही आएगा क्योंकि मॉड्यूलस में आंसर नेगेटिव आता है नहीं। चलिए जी, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री का दूसरा बोलो थीटा 2। 360 माइनस 105 255 डिग्री हो गया भाई। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, बस ये 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ज्यादा हमें इस पे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पर बात करता हूं। अगला देखिएगा, थीटा बराबर में 60h माइनस 11m/2। h की वैल्यू क्या है 8, 8 6 48 480 माइनस 110/2 370 आया। 150 कितना हो गया 185 185 आ गया। थीटा 2 भी ऐसे निकाल लेंगे 360 माइनस थीटा 2 करके, थीटा 1 करके 360 माइनस 185 आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या भाई। तो ये था हमारा अगला कॉन्सेप्ट। बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था जहां पर आप एंगल निकालना सीख रहे हैं। समय दिया हुआ होगा और आप एंगल निकालना उसमें सीख रहे होंगे। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, छोटा ही है बिल्कुल आसान सा। क्लियर है क्या सबको, यस और नो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पर बात करता हूं। तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट और सीखा, दैट इज
एंगल निकालना। अब हम देखेंगे टाइम निकालना। इसको वाइस वर्सा भी तो पूछ सकता है एग्जामिनर। टाइम निकालना, टाइम निकालना किस तरह से आता है? टाइम निकालना बेसिकली ठीक है भाई, ये आसान था बहुत। टाइम कैसे निकाला जाता है? टाइम निकाला जाता है इस तरह से, मतलब एग्जामिनर आपको एंगल देगा, एंगल देके टाइम पूछेगा, एंगल देगा और फिर बोलेगा नहीं नहीं साहब टाइम बताओ। एंगल देगा और टाइम पूछेगा। अच्छा, तो अब ध्यान दीजिएगा भी सारे बच्चे, इसमें क्या करता है एग्जामिनर कि 2 और 3 के बीच में, 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? सवाल है एक कि 2 और 3 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कितने बजे बन रहा होगा, क्या वो समय होगा जब 30 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों के बीच में? तो आपको यहां पर एंगल दिया गया है क्या? हाँ जी एंगल दिया गया है 30 डिग्री। और समय पूछा है क्या? हाँ जी समय पूछा है 2 और 3 के बीच में कितने बजे बनेगा। अच्छा, तो आंसर आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? आंसर आने की पॉसिबिलिटी है साहब 2 बज के 1 मिनट से लेकर के 2 बज के 59 मिनट तक। ना तो एग्जैक्टली 2 बजे आंसर हो सकता, ना ही एग्जैक्टली 3 बजे आंसर हो सकता। 2 बज के 1 मिनट से 2 बज के 59 मिनट तक का आंसर होगा। तो क्या मैं थोड़ा सा ये बता सकता हूं कि आपको कि साहब आंसर जो है वो इतना ही आ पाएगा, 2 बज के कुछ मिनट आ पाएंगी, ये सुन रहा हूं। तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिनट ही कैलकुलेट करनी है क्या भाई? है भाई, क्योंकि मुझे एंगल तो पता है 30 डिग्री, एक्चुअली 30 नहीं +-30। क्यों? क्योंकि आपने देखा अभी पिछला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसमें हमने बताया कि यार 2 प्रकार का आंसर आता है, तो हम जो है वो -30 डिग्री ले रहे हैं। -30 का मतलब 360 -30 डिग्री, राइट? इस तरह से कुछ। तो आप जो है समझेंगे कि +-30 डिग्री लेना है आपको। तो और एच एच की वैल्यू आपको पता ही है, 2 कांस्टेंट रहेगी। या आप ध्यान रखो छोटी वाली वैल्यू ही एच की वैल्यू होती है। 2 और 3 में छोटा क्या है? 2, तो 2 ही एच की वैल्यू होगी। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं बेटा जी, तो देखिएगा थीटा बराबर 30 डिग्री मान के सॉल्यूशन करो। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा होगा गुरुजी? फॉर्मूला वही होगा जो थोड़ी देर पहले सोल्व कर रहे थे, थीटा बराबर में 60h-11m/2। यही फॉर्मूला यूज करना है, एक बार +30 के लिए, एक बार -30 के लिए। चलो, तो 30 रखो यहाँ, ठीक है जी। एम ही तो कैलकुलेट करना है भाई, 2 बज के कुछ मिनट होगी इतना कंफर्म है, तो 2 तो आवर पता ही है। एम ही तो कैलकुलेट करना है, मिनट ही तो कैलकुलेट करना है, मिनट कैलकुलेट कर लेंगे। आवर पता है, थीटा पता है, 3 वेरिएबल्स में से 2 पता है, तीसरा निकाल लेंगे। ठीक है साहब, थीटा बराबर में 60, एच की वैल्यू बोलो 2 -11m/2, 2 इधर चला जाएगा। 60 बराबर में 120 -11m, -60 बराबर -11m, माइनस माइनस प्लस हो गया 60/11। अब फ्रैक्शन में सोल्व कर लो इसको। 60/11 कितना हो जाएगा भाई? 55 25, सॉरी 11×5 = 55, 5, ये लो 5 सही 5/11, ये आया फ्रैक्शन में सॉल्यूशन। जिसको फ्रैक्शन सोल्व नहीं करनी आती 6वीं कक्षा की किताब पढ़ो भाई। समय क्या हुआ? 2 बज के 5 सही 5/11 मिनट। एक समय तो ये होगा जब दोनों घड़ियों की सुइयां 30 डिग्री का कोण बना रही होंगी, ध्यान दीजिएगा। 2 बज के, अरे 5 लगभग, ये लगभग ये बताया मैंने, एग्जैक्टली ये नहीं है, एग्जैक्टली तो ज्यादा है थोड़ा समय। लगभग एक तो ये समय होगा जब 2 और 3 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण बना रही होंगी। और दूसरा दूसरा एक समय और निकलेगा, वो थीटा बराबर -30 मान के करो। -3 बराबर में सीधा यही रख रहा हूँ भाई मैं फॉर्मूले में, इसको इसको यही सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 120 -11m बराबर 2, तो -60, ये -120 इधर आएगा, -120 बराबर -11m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर उधर का, 180/11 आया। 180/11 फ्रैक्शन में सोल्व कर लो, तो 11 एकम 11, 11 7 70 बच गया, 6 4/11। एक समय आया, दोनों सही आंसर, अभी दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन मिल सकता है। 2 बज के 16 सही 4/11 मिनट, एक ये समय आया। इन दोनों समयों के ऊपर घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं वो 30 डिग्री का कोण बना रही होंगी 2 और 3 के बीच में। क्लियर है क्या? 2 और 3 के बीच में, बोलो यस और नो। क्लियर हुआ क्या भाई?
चलिए नेक्स्ट पर चलो। आगे बढ़ते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं भैया। वो अगला कॉन्सेप्ट क्या, एक सवाल ही ले पहले आप, राइट। एक सवाल देखिए भाई, एक सवाल लीजिएगा। 5 और 6 के बीच में, 6 के बीच में 90 डिग्री कब बन रहा होगा? ये क्वेश्चन आप करो। 5 और 6 के बीच में 90 डिग्री कब बन रहा होगा? बताइए जवाब क्या है। 5 और 6 के बीच में 90 डिग्री कब बन रहा होगा? हाँ भाई, 5 और 6 के बीच में 90 डिग्री कब बन रहा होगा? आइए, 5 और 6 के बीच में 90 डिग्री कब बन रहा होगा? हाँ भाई, तो एम एच की वैल्यू तो फिक्स है क्या? 5। थीटा भी फिक्स है क्या? +-90 डिग्री। एक बार +90 मान के सोल्व कर लो, एक बार -90 मान के सोल्व कर लो। थीटा बराबर +90 मान के सोल्व करेंगे, एक बार थीटा बराबर -90। बहुत आसान है भाई, दोबारा देख लेना जिसको समझ में नहीं आया था। थीटा बराबर में 60h -11m/2 लगाओ। थीटा की वैल्यू पता है 90, बराबर एच की वैल्यू पता है 5, 6 पंजे 300, -11m की वैल्यू अपॉन 2, 9 दूनी 18, 180 बराबर में 300 -11m। चलो भाई, तो 120/11 हो जाएगा, राइट। 11 कम 11 कितना बच गया? 9, 90, 8, 2/11। ये आंसर आ गया भाई। एक समय तो ये है कि साहब 5:18 सही 2/11 पे घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं वो 90 डिग्री कोण बना रही होंगी। 18 सही 2/11। और एक समय क्या है? थीटा और -90 मान के करेंगे तो यहीं से डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूँ मैं। -90 रख दूंगा अब। -90 बराबर में 300 -11m। मतलब मैंने काम यही करा है, बस थीटा इस बार -90 रख के सोल्यूशन कर रहा हूँ, बटे 2। -180 -300 बराबर -11m। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 480/11 कर दो। m की वैल्यू आ गई 11 चौक 44, 4 40, 3 33, 7/11। एक समय आया, क्या हुआ भाई? 5:43 सही 7/11। एक आंसर। क्लियर है क्या? सही निकाला क्या आप लोगों ने? अब रिकॉर्डेड में थोड़ा सा लोचा यही रह जाता है बस, इसलिए मेरे को रिकॉर्डेड वीडियो से थोड़े कम पसंद है। रिकॉर्डेड लेना एक सिरदर्दी सी लगती है मुझे वैसे तो, पर चलो आपके लिए किया जा रहा है तो कर रहे हैं। रिकॉर्डेड इसलिए मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है कि एक तो शेड्यूल नहीं है, मुझे अलग से समय निकालना पड़ता है, क्योंकि फिर बाकी काम का शेड्यूल फिर उसी हिसाब से बनता है। तो इसके लिए अलग से समय निकालो, कम ज़्यादा होता है। फिर कोई कॉन्सेप्ट मान लो मुझे लग रहा है कि हाँ इतना काफ़ी है बच्चों को बताना, पर आपको कोई कॉन्सेप्ट में डाउट रह रहा हो, फिर वो कॉन्सेप्ट में कैसे सुनूं आप लोगों से? तो ऐसा थोड़ा सा रहता है रिकॉर्डेड वीडियो में, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं अपना ठीक ठाक देने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो है समझ जाएं अच्छे से, कोई डाउट बचे ना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, कवर करने की कोशिश किया करूंगा मैं। आगे बढ़ूं उससे पहले एक दो सवाल और लो इसको, इसके बस खत्म होने वाला है लगभग। लगभग कितनी देर का लेक्चर हो गया? 140 मिनट के समथिंग हो गया। 140 नहीं हुआ, लगभग 100 मिनट के समथिंग हो गया। 100 मिनट के आसपास हो गया, 102 मिनट। 2 घंटे का होने वाला है लगभग। चलो, चलो आओ, चलिए भी। 9
और 10 के मिड में 60 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? 60 डिग्री कब बनेगा? वो समय बताओ, वो समय बताइए। आइए भी। चलिए भाई। हाँ भाई, हो गया सॉल्यूशन। चलिए। चलिए, काफी टाइम दे दिया भाई। आइए। 9 और 10 के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा? आइए। 9 और 10 के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा? थीटा पता है क्या? ±60 डिग्री। एच पता है क्या? नो गुरुजी। आइए एक बार। थीटा बराबर +90 मान के सोल्व कर लो। थीटा बराबर में 60h माइनस 11m/2। एच की वैल्यू बोलो 90 दूनी 180 इंटू 2 डायरेक्ट ही कर दिया मैंने इधर। 6 की वैल्यू बोलो 9 6 के 54 900 540 -11m। आओ भाई। तो ये 500 इधर आएगा तो 440 360/11। चलो तो 11 तिया 33, 3 बचे 0 बच गया, 11 दूनी 22 8/11। एक समय तो ये हो गया 32 सही 8/11 मिनट। तो एक समय तो ये है साहब 9 बज के 32 सही 8/11 मिनट वो समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां 60 डिग्री का कोण बना रही होंगी। आइए 9 और 10 के बीच में थीटा बराबर में -90 मानी सोल्व करो, यहीं से डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं। -180 माइनस 540 बराबर -11m। ये हो जाएगा 600 720/11। हाँ भाई। 11 6 66 66 और 4 तो 6 बच गए 605। ये बच गया। 65 कैसे आ गया? 65 तो आ ही नहीं सकता। वापस देखना एक बार के लिए। 65 आ गया तो फिर मैं बताता हूँ कि नहीं, यहाँ से एक नई बात। 11 पंजे 11 छिगे 66, 4 बच गया, ये 2 6 बच गया, 4 2 6 बच गया,
6 60 5 55 भाई ये आंसर तो आया, पर ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? 65 मिनट होने का मतलब क्या 10 बज के 15 मिनट नहीं हो गई भाई? 9 बज के 65 मिनट होने का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट इसको दो, 10 बज के 5 मिनट हो गई एक्चुअली। 10 बज के 5 मिनट तो हमारे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारे टाइम स्लॉट से बाहर चला गया। तो एक ही आंसर इसका सही है। ये भी एक बात है भाई, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। चलो इसको, इस सवाल के पीछे समझ लिया हमने। चलें आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। चलो, तो ये था एक छोटी सी बात, और सुनो भाई, इसका एक कॉन्सेप्ट ऐड करता हूँ। शॉर्ट अप्रोच और ऐड कर लो इसकी। शॉर्ट अप्रोच ये है कि जब भी आप ये सवाल सोल्व करेंगे, तो इस सवाल के अंदर आपको आवर दिया होगा, राइट? आपको मिनट दी होगी, और फ्रैक्शन में एक वैल्यू दी होगी, AB/11 ऐसे कुछ करके। यही होता है कि आंसर आपका फाइनल। देखो आप सारे सवालों के पैटर्न लगभग ऐसे से ही आए हैं फ्रैक्शन के अंदर, अगर आप देखोगे तो। 9 बज के 32 सही, 8/11 मिनट, 5 बज के 18 सही, 2/11 मिनट, 2 बज के 16 सही, 4/11 मिनट, 2 बज के 5 सही, 5/11 मिनट, इस तरह से आया। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको M1 इसको CD मान लो यार, MM मत मानो, CD मान लो मिनट को, ऐसे CB, अरे यार AB/CD/11 ऐसे कर लो। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, हमेशा याद रखिएगा B+CD हमेशा 10 आंसर बनाते हैं। B+CD हमेशा 10 आंसर बनाते हैं। इसको आप लोग ऑप्शन में यूज करके कई बार शॉर्ट अप्रोच से आंसर निकाल भी सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चन करने का समय बच जाएगा। लेकिन बात ये है, तो सर इतनी देर बताया क्यों नहीं, छुपाया क्यों? छुपाया इसलिए कि ये नहीं सीखते तो कोई सवाल के अंदर ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में ऐसा डाल देता, तो आप सोल्यूशन कैसे करते? वेरीफाई करते हैं शॉर्ट ट्रिक को। आओ, हाँ भाई, 2 और 8 10 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। 8 और 2 10 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। 3 और 7 10 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। 5 और 5 10 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। 6 और 4 10 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। तो हमेशा याद रखो, ये 5 नहीं है, 0 5 है। 0 5 है तो देखो उसकी यूनिट प्लेस को ही लिया हमने, ठीक है? इसकी एक ही डिजिट को लेना है सिर्फ। ए बी अगर होगा तो बी को ही लेना है बस। बी प्लस में सी डी हमेशा 10 आंसर निकाल के देगा। ये इसकी शॉर्ट अप्रोच हो जाएगी भाई। क्लियर है क्या? यस और नो? यहां तक की बात क्लियर है सबको? आइए, आइए। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हुए। अब छोटी छोटी चीजें बची हैं आगे। हाँ भाई, हमने देख लिया कि मिरर इमेज कैसे निकाला जाता है। सब 1160 में से अगर हम किसी भी रियल टाइम को घटा दें तो मिरर इमेज निकल जाती है। हमने वाटर इमेज निकालना सीख लिया। 1790 1830 में से अगर हम किसी भी समय को घटा दें तो हमारी जो है वाटर इमेज निकल करके आ जाती है। इसके बाद में जो है मैंने आपको एंगल निकालना सिखाया। उससे पहले हमने स्पीड ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक पढ़ा था कि भाई घड़ी जो है वो कितनी रफ्तार से बेसिकली चलती है। घड़ी जो है वो आवर हैंड किस स्पीड चलता है, मिनट हैंड कितनी स्पीड चलता है, आवर हैंड कितनी स्पीड चलता है, ये पढ़ा हमने। फिर हमने एंगल निकालना सीखा कि जहां आपको टाइम दिया जाएगा, एंगल निकालना होगा तो थीटा बराबर में 60h-11m/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। टाइम निकालना सीखा, जहाँ एंगल दिया होगा टाइम निकालना होगा। तो उस केस के अंदर मैंने आपको बताया कि साहब अगर आप जो है वो एंगल देगा एग्जामिनर। अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है 2 घंटे गैप दे दिया, 2 से 4 बजे के बीच में घड़ी 30 डिग्री कितनी बार बनाएगी? 4 बार बनाएगी। उस केस में 2 से 3 अलग सोल्व करोगे, 3 से 4 अलग सोल्व करोगे, सवाल लेंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आखिरी चीज देखेंगे, स्पेशल एंगल केस। तो सर ये मिसलिनियस क्या है? एक्चुअली मिसलिनियस के कुछ सवाल बनते हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। इस तरह से बनते हैं मिसलिनियस ही बता देते हैं पहले आपको। मिसलिनियस के सवाल कुछ इस तरह से बनते हैं कि आप किसी स्थान के ऊपर जो है 9:20 पर पहुंचे। आपको पता चला कि हम निर्धारित समय से आधा घंटा लेट पहुंचे हैं, तो निर्धारित समय बताओ। तो साहब निर्धारित समय तो 8:50 ही हो गया। इस तरह के लॉजिकल सवाल आते हैं कि एक लड़की है अपनी दुकान के ऊपर जाती है,
वो डेली जिस समय पे निकलती है उससे आज 10 मिनट लेट निकली, आज वो 10:30 पे पहुंची, डेली वो कितने बजे पहुंचती होगी, इस तरह के सवाल। या बस, एक बस जो है वो हर आधे घंटे में गोवा के लिए निकलती है। पूछताछ कार्यालय पे पता चला कि पिछली बस 10 मिनट पहले गई थी, अगली बस 10:30 बजे आने वाली है, तो बताओ आप किस समय पूछताछ कर रहे हो, 10:10 पे पूछताछ कर रहे हो, इस तरह के। तो इस तरह के लॉजिकल सवाल होते हैं जिनका कुछ फॉर्मूले वगैरह का तो कोई लोचा नहीं होता, आपको सोच समझ करके जवाब देने होते हैं। ऐसे सवालों को हम मिसलिनियस सवालों की कैटेगरी में डालते हैं। अब इस चैप्टर में बेसिकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवा लिखवा के क्वेश्चन कराए हैं, तो वैसे सवाल तो मैं टाइप्ड सवाल तो लाया नहीं इसके अंदर आपके लिए। तो आपके लिए अभी जो नोट्स बैच होगा उसके अंदर जो है वो मैं 2-3 फाइलें अपलोड करवा दूंगा, दो फाइलों को मिक्स करके अपलोड करवा दूंगा, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, आप लोग लगा लीजिएगा, वहां पे नए सवाल मिलेंगे आपको वहां। अभी थोड़ा सा स्पेशल एंगल देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। ठीक है, चलो भाई। स्पेशल एंगल केस क्या होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री को स्पेशल एंगल मानते हैं हम भाई। यहाँ इस बैच में अपलोड होगी ये फाइल अभी। इसमें रीजनिंग के बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, कितने सारे कॉन्सेप्ट के नोट्स वगैरह भी अपलोड करवा रहे हैं इसमें। ठीक है, आइए कुछ स्पेशल एंगल केस पर बात करते हैं। स्पेशल एंगल केस कौन कौन सा होता है? 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री। कुछ टर्म्स भी इनके लिए यूज होती हैं, जैसे कि 0 डिग्री को हम कहते हैं ओवरलैप होना, अति व्यापित होना। ठीक है, 180 डिग्री को कहते हैं अपन अपोजिट होना, विपरीत होना। और 90 डिग्री को कहते हैं हम समकोण होना, राइट एंगल होना। ये तो छोटी बेसिक टर्म्स हैं। चलिए अभी बेसिकली देखते हैं कि इनके ऊपर सवाल बनता कैसे है। इनके ऊपर सवाल कैसे बनता है भाई, देखिए यहां से डायरेक्ट सवाल बनता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री थोड़ा एक तरह का रूल फॉलो करती है। 0 डिग्री और 180 डिग्री एक ही तरह का रूल फॉलो करती है। एग्जाम में सवाल आता है 0 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है? एक घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं 12 घंटे में? या फिर 0 डिग्री 24 घंटे में कितनी बार बनता है? या फिर 0 डिग्री 36 घंटे में कितनी बार बनता है? या फिर घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा कितनी बार बनाया जाता है? या फिर 0 डिग्री 48 घंटे में कितनी बार बनाया जाता है, बनता है? 48 आवर में कितनी बार बनता है या बनाया जाता है? आपको मैं ये बात बता दूं कि लगभग हर एक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। लेकिन क्योंकि स्पेशल एंगल से इनमें थोड़ा कुछ अलग अलग चीजें तरह से काम करेंगी, 12 घंटे में जो है वो 0 डिग्री 11 बार ही बनता है, क्योंकि 12 के ऊपर आता है और फिर 12 से 1 के ऊपर जब जाता है तो 12 बजे बनता है, और वापस से 11 से 12 पे आता है तो अगेन जो है वो 12 बजे बनता है, तो 11 बार ही कोण बनता है। 11 बार जो है वो कोण, 11 बार जो है घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाती है। जनरली 2 बार बनता है कोई भी कोण, लेकिन ये कुछ स्पेशल एंगल्स हैं। फिर ये बस इसी के मल्टीपल में आगे बढ़ता चला जाएगा, 22 बार, 33 बार और 44 बार। इसमें ध्यान देने वाली बात एक है, 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है, मतलब एक बार कम बनता है। 24 घंटे में 22 बार हो जाएगा, क्योंकि फिर वो उसी रेशियो में चलता चला जाएगा। 136 घंटे के अंदर 33 बार बनता है, 48 घंटे में 44 बार बनता है। यही रूल 180 के लिए भी लगता है। 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है, 180 डिग्री का कोण 24 घंटे में 22 बार बनता है, 180 डिग्री का कोण 36 घंटे में 33 बार बनता है, 180 डिग्री का कोण 48 घंटे में 44 बार बनता है। तो एग्जाम में सवाल कैसे आता है? घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में हो रही होंगी। तो सवाल ने क्या पूछा? 180 डिग्री कोण 24 घंटे में कितनी बार बन रहा होगा? 22 घंटे में। घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में एक दिन में कितनी बार आएंगी? एक दिन मतलब 24 घंटे, एक दिन में कितनी बार आएंगी एक ही दिशा में? 22 बार आएंगी। ठीक है,
ऐसे ही 90 डिग्री काम करता है भाई, 90 डिग्री के लिए लिखो। 90 डिग्री 12 आवर में कितनी बार बनता है? दूसरा, 90 डिग्री 24 आवर में कितनी बार बनता है? तीसरा, 90 डिग्री 36 आवर में कितनी बार बनता है? चौथा, 90 डिग्री 48 घंटे में कितनी बार बनता है? इसको एग्जामिनर जो है वो राइट एंगल के नाम से भी पूछ सकता है, ठीक। तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है भाई? 12 घंटे में 90 डिग्री 22 बार बनता है। कितनी बार? 22 बार। 44 बार। बस इसको बस मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 66 बार, 88 बार। ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है क्या? ये हो गए कुछ स्पेशल एंगल केस। हाँ जी। चले आइएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं, आप आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये टाइप्स हमने कवर करे भाई, काफी लंबा चौड़ा चैप्टर हो गया, लगभग 45 पेज पढ़ लिए हमने इस चैप्टर में लगभग, ठीक है। मिरर इमेज पढ़ा, वाटर इमेज पढ़ा, एंगल निकालने सीखे, टाइम निकालना सीखा, स्पीड ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक देखा, स्पेशल एंगल केस देखा, मिसलिनियस के कुछ एक सवाल मैंने आपको बताए। अब इनके जो हैं वो क्योंकि प्रिंटेड क्वेश्चंस या टाइप्ड क्वेश्चंस में लाया नहीं आपको कराने के लिए, तो उनके लिए आप लोग विशेष ध्यान ये देना कि मैं उसमें अपलोड हो जाएंगे ये आप लोगों के मॉक टेस्ट बैच में। और जो बीच बीच में मैंने होमवर्क दिए थे ना, यहाँ देखो यहाँ दिए थे, कहाँ गए ये होमवर्क? अब ये होमवर्क है, पेज नंबर 1 है, आराम से इसको लिखना कि साहब पेज नंबर 1 के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ये है। बीच में और दिए थे, ये पेज नंबर 2 है होमवर्क क्वेश्चन, पेज नंबर 2 का होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ये है। 7-8 सवाल हो गए होमवर्क क्वेश्चन। फिर यहाँ भी दिए थे आपको मैंने, शायद आगे कहीं दिया तो था, पेज नंबर 3 का होमवर्क क्वेश्चन नहीं दिया गया, यहाँ दिया होगा यार, चलो इसका नहीं दिया होगा, फिर कोई बात नहीं, चलो जो भी है। और फिर हमने एंगल निकाल लिया, स्पेशल एंगल निकाल लिया, और चैप्टर हो गया खत्म आपका। आज के लिए इतना ही। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नोट्स बैच अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो नोट्स बैच को एनरोल कर लीजिए। सभी टीचर्स के मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट वगैरह इसमें आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सारे टीचर्स के जो है वो कॉन्सेप्ट के नोट्स आप लोगों के यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसको भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे आप लोग। साथ ही साथ इन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं, सभी समस्याओं का समाधान इन नंबर्स के ऊपर आप लोगों का हो जाएगा। और बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए मॉक टेस्ट अपलोड हो गए हैं आप लोगों की एप्लीकेशन के ऊपर। बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, विद सॉल्यूशन है, टीचर्स ने मेहनत करके टाइप करके आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो उनको भी आप लोगों को आराम से बढ़िया तरीके से लगाना है, ठीक है भाई। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, मुलाकात करेंगे आपसे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द क्लासेस, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। होप यू एंजॉयड द सेशन, मजा आया होगा आप सभी को। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद। अगले एक और चैप्टर में मिलते हैं अपन। अगला जो चैप्टर है वो थोड़ा छोटा रख लेंगे, देख लेंगे। अभी हमारे कुछ एक ही चैप्टर बचे हैं, काफी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं हर एक लेक्चर में। वैसे तो मैं बताता हूँ आपको अभी लगभग कितने लेक्चर्स हमारे हो गए हैं, कितने चैप्टर्स हमारे हो गए हैं, ऐसा देख लेते हैं एक बार के लिए। इस चैप्टर समेत, इस चैप्टर समेत दो घटा दो, इनमें से 19 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर समेत आज, ठीक है। 29 चैप्टर, 19, 19 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं आज, ठीक है भाई। चलो तो आज के लिए इतना ही। लगभग 8-10 चैप्टर्स और आएंगे, छोटे छोटे बचे हैं आगे, कुछ बड़े बड़े बचे हैं। जैसे बड़े बड़े कौन से बच गए? स्टेटमेंट कंक्लूजन बच गया आपका अभी,
कोडिंग तो हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन बच गया, डायरेक्शन डिस्टेंस बच गया, सेटिंग अरेंजमेंट बच गया, कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स और बच गए, तो इन सभी को हम कवर कर लेंगे आने वाले कुछ समय में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सो बेसिकली वाटर इमेज के लिए भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करते हैं। वाटर इमेज के लिए भी एक छोटा सा प्यारा सा जो है वो फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं। जैसे मिरर इमेज में क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बार वापस देखो, मिरर इमेज में क्या करते हैं, 1160 में से कोई भी वैल्यू को घटा देते हैं तो मिरर इमेज आ जाती है, या 1160 में से मिरर इमेज को घटाते हैं, रियल टाइम आ जाता है, राइट। वाटर इमेज के लिए केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। कभी भी अब आप ये सोल्व करके डायग्राम बना के देख सकते हो, वैसे हमने काफी टाइम दे दिया मिरर इमेज को, तो वाटर इमेज थोड़ा सा क्विक करेंगे। रियल टाइम में अगर आप वाटर इमेज को जोड़ देंगे तो हमेशा जो सम है वो 1830 आएगा। कई बार हमें इसको कैलकुलेशन के अंदर आगे पीछे करना होता है, तो एक चीज और बता देता हूं मैं, इसमें से 1 घंटा कम करके इस मिनट में भेजोगे तो उधर तो हो जाएगा 17, और मिनट जब इधर आएंगे तो 60 और 30 हो जाएंगे 90, 17-90। तो सम जो है वो 18-30 भी आ सकता है, और सम जो है वो 17-90 भी हो सकता है। अब ज्यादा जो है इधर उधर की बातों पर नहीं डिस्कस करके सीधा सवालों के ऊपर मुद्दे पर बात करेंगे। आओ, रियल टाइम प्लस वाटर मेज का सम 18-30 या 17-90 होता है, राइट। तो चलो देखिएगा, सवाल जैसे पूछ लूं कि यार बताओ 6:90 को जल में देखा जाए तो जल प्रतिबिंब बताओ क्या बनेगा। 6:90 को अगर जल में देखा जाए तो जल प्रतिबिंब बताइए क्या बनेगा। तो आप क्या कहो गुरुजी, बेसिक सी बात है कि 17:90 में से, अरे 6:90 नहीं करो, 6:30 कर लो, 6:40 कर लो, कि सर जी 18:30 में से या 17:90 में से घटा देंगे हमारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली बात तो इतनी सी है कि जब आप 18:30 में से इसको घटाने पहुंचे तो घट ही नहीं पाएगा ये। भाई मिनट में से मिनट घटती है तो 30 में से 40 घट ही नहीं पा रहा। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर समय 30 मिनट से अधिक हो तो 17:90 यूज करो, और समय अगर 30 मिनट से कम हो तो आप 18:30 यूज कर सकते हो, 30 या 30 मिनट से कम हो तो। लेकिन सर गलती से मान लो मैंने तो लिख ही दिया 18:30 में से घटाना है इसको, तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको। मिनट में से 30 मिनट में 40 मिनट घट नहीं सकती, तो आप इसको घंटे भैया 1 घंटा उधार दे दो, तो जैसे इधर उधार देगा ये बचेगा आपके पास में 17, और 30 का हो जाएगा 90, और में से 6:40 घटा दो, तो बात वही आ गई। तो 50 ही हो गया और 11 ही होगा, 11:50 आंसर जो है आने वाला है। बोलो बात समझ में आई? बोलो यस और नो। हाँ भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? नेक्स्ट पर चलूं, आगे बढ़ूं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आइएगा। कुछ सवाल पूछ रहा हूं आपसे, फटाफट फटाफट जवाब दे दो। जैसे मान लो 6:20 की वाटर मेज बताओ, 9:50 की वाटर मेज बताइए, 8:55 की वाटर मेज बताइए, 13 बजे की वाटर मेज बताइए। 13 मत करो, 13 अगले पेज में कर लेते हैं, छोटा ही ले लो। 2:30 की वाटर मेज बताइए। चलो भाई, 4 सवाल पूछे हैं और लगभग 2 मिनट का समय आपको मैं दे रहा हूं, इन चारों सवालों के जवाब आप जो है बताएंगे। लगभग 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। करो भाई फटाफट से। व्हाट इज द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस गाइस? वाटर इमेज बताना है, जल प्रतिबिंब बताना है। वाटर इमेज दैट इज जल प्रतिबिंब बताना है। बताइए जवाब क्या होगा? हाँ जी,
चले, काफी टाइम दे दिया, आ जाओ। निकाल लिया होगा, कोई ज्यादा हैवी सवाल थे नहीं। आइए भाई, देखिएगा। जैसा मैंने कहा कि अगर समय जो है मिनट में 30 से कम हो तो आप 18:30 यूज कर सकते हो। तो 18:30 में से अगर आप 6:20 को घटा दोगे, 30 में से 20 गया तो कितना बच गया, 10। 18 में 6 गया तो बच गया 12। 12:10 आंसर आ गया। 6:20 में से अगर आप 18:30 घटाया तो 12:10 आंसर आ गया, मतलब कि 6:20 की जो वाटर में जो 12:10 बन रही है। ठीक है, दूसरा देखिए अब इसी बात पे, दूसरा सवाल देखिए भाई। दूसरा है सेम, 18:30 में से अगर आप घटा दोगे 9:50 को, 30 में से 50 किया तो जा ही नहीं पा रहा साहब। तो इसका मतलब हमने समय गलत चूज कर लिया, 18:30 यूज नहीं कर सकते। हम इसको 1 घंटा उधार देंगे, 17:90 यूज करेंगे, क्योंकि मिनट का समय जो है वो 30 से अधिक है ना, तो 17:90 यूज करेंगे। 17:90 में से घटाओ कितने को, 9:50 को घटाओ। 50, 90 में से 50 गया, 40 बचा, 9 गया तो 8 बचा, 8:40 आंसर आ गया। तो साहब अगर आप 9:50 को दर्पण में देखेंगे तो 8:40 आंसर जो है इसका आ जाने वाला है। तीसरे सवाल का जवाब बताइए। अब फिर से देखिए, मिनट का समय क्या अधिक समय है, ज्यादा बड़ा समय है, 55 मिनट आ रहा है, 30 से अधिक बड़ा समय है क्या, हाँ जी। तो 17:90 ही यूज करेंगे। 17:90 में से क्या घटाओगे, 8:55 को घटाओगे, 35 आ गया यहाँ पे, और 9 आ गया। 9:35 इसका सही जवाब हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, 2:30 घटाएंगे तो 30 है, तो आप 18:30 यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है 18:30 में तो। चलिए, तो 18:30 में से घटाएंगे 2:30 को, 2:30 को। अब ऑप्शन में आपको 16 भी मिल सकता है कि लिखा हो 16, ऑप्शन में आपको 4 भी मिल सकता है, कि 16 बजने का मतलब 4 बजना ही तो होता है बेटा। तो ये लीजिए, 4 भी आंसर आपको देखने को मिल सकता है। बोलो क्लियर है, आगे बढ़ू, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आओ लिखिएगा। 5 नंबर डालो, 18:30 समय बताइए। छठा सवाल, 19:40 तीसरा सवाल, मतलब सातवां सवाल, 22:10, 00:00। चलिए भाई, चारों का जवाब बताइए। अगेन लगभग 2 मिनट का समय दे रहा हूं भाई आपको मैं, अगेन लगभग 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। करिए जवाब इस सवाल का क्या होगा। चलिए भाई, फास्ट करते चलो।
चलिए भाई, काफी समय दे दिया गया है और लेंदी सवाल थे थोड़े से, इसीलिए समय थोड़ा सा अधिक भी दिया है। ध्यान दीजिएगा भाई सारे बच्चे। सवाल क्या है? सवाल ये है कि यार 18 बज के 30 मिनट, 18 बज के 30 मिनट का मतलब होता है 6 बज के 30 मिनट। अब सॉल्यूशन हो जाएगा आसान। हाँ जी साहब, 18:30 में से 6:30 घटा दो, डबल जीरो, और ये आ गया 12। 1200 को आप 0000 भी कह सकते हो। दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो 6:30 बजने का मतलब 12 बजना ही है। 12 बजने का मतलब 11:60 बजना भी होता है। 12 बजने का मतलब 0000 बजना भी होता है। कोई बच्चा कहे गुरुजी इतना किया ही क्यों, डायरेक्ट सोल्व कर लेते। 18:30 में से 18:30 घटा देते, 0000 आ जाता आंसर। हाँ, मिरर इमेज का सवाल करते हुए आप 12 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि 12 में से घटाते हैं। यहां पर आप 18:30 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि 18:30 में से घटाते हैं। तो हमें सवाल में अगर 14 आंसर मिल रहा होगी, 14 बजे क्या समय हो रहा होगा, तो आप घटा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी आई मस्ट से कि प्रेफर करो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को, कि यार 19:40 बोला है तो आप 7:40 लेके ही सोल्व करो उसको। ठीक है, आइए 7:40 में से घटा दीजिए 19:40 को, लिखिएगा तो 17:90 यूज करते हैं। 17:90 में से 7:40 घटा दो तो हो जाएगा 50, 10, 10, 50 इसका उत्तर हो गया है। 7वें पर आइए, 22, 10 को क्या करोगे? 18:30 में से इसका आंसर आ गया 10, 50। इसको आप क्या कह सकते हो? 10, 10 ही तो कह सकते हो। 18:30 में से 10, 10 घटा दो, 8, 20, 10, 20 आंसर आ जाए। नहीं सॉरी, वेट, 8, 20 आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है बात? एंड द लास्ट वन 0000। तो साहब 0000 को सोल्व करते हैं, आओ साहब जी। 18:30 में से 0000 घटा दो, आंसर 18:30 ही आ गया। दैट इज, दूसरे शब्दों में कहूं तो 6:30 आया। भाई सीधी सी बात है भी ये, जब 12 बज रहा है और नीचे की तरफ मेरा लग गया वाटर में, इसका मतलब ये जस्ट नीचे फ्लिप होगी तो दोनों सुइयां नीचे पहुंच जाएंगी। नीचे पहुंचने का मतलब है 6:30 का होना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 6:30 आ जाने वाला है। बोलो बात समझ में आई क्या? या 18:30 आ जाने वाला है। क्लियर है क्या यहाँ तक भाई सबको? एक बार कमेंट करके बताओ, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई क्या? यहाँ तक की बातें सबको पल्ले पड़ गई है? फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलें? चलिए कुछ और सवाल देखते हैं भाई, आइएगा। कुछ मिनट वाले, सेकंड वाले और कराता हूँ। जैसे कि मान लो 8:24 सही 6/11 की वाटर मेज बताओ। एक और ले लो, 5:20 और 24 की वाटर मेज बताओ। कल ये जो हमने मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट जैसा देखा है, उसी को अब थोड़ा सा वाटर इमेज के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करके और आंसर निकालो। ध्यान रखो, मिरर वाले के अंदर 11:60 यूज करते थे, यहाँ जो है वो 17:90, 18:30 यूज करेंगे। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? हाँ जी भाई, बताइए जवाब क्या है इस सवाल का। देखें, जैसा मैंने कहा कि आप क्या करो, आप यूज करो 18:30, लेकिन जब 30 के बाद में सेकंड भी है तो घटाने के लिए आप क्या करोगे? 18:29 1 में से घटाओगे तो 8:24 6/11 घटाओ, 10 बच गया, 5 बच गया,
1/11 में 6/11 5/11 बच गए। ये लो सवाल का आंसर आ गया भाई। 1 माइनस 6/11 करना है ना, तो 11 कम 11 में 6 गया तो 5/11, बस खत्म। चलो दूसरा इस तरह का सवाल आ जाए तो गुरुजी करना कुछ भी नहीं है, वही काम फिर से करना है। 18, 29 और 1, लेकिन इस बार 1 में से 24 कैसे हटाओ, फ्रैक्शन था तब तो 16 हो गया था, अब इसको सेकंड ही मानना पड़ेगा आपको, 60 सेकंड। समझ गए बात को, ये घंटा है, मिनट है, सेकंड है। तो 5, 20, 24 घटाइए। 18 में 5 गया 13, 9, 24, 30 और 6 36, 36 आंसर हो। ये लो 13 को 1 बज के 9 मिनट और 36 सेकंड भी कह सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अरे बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ जाऊं क्या? ये था आपका मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। अब जैसे इसमें वाटर इमेज में ये क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है ना। वाटर इमेज में जो मैंने 4 सवाल होमवर्क के लिए छोड़े आपके लिए, ऐसे ही अब मिरर इमेज में भी 4 सवाल होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, घर से करके जरूर लाना। होमवर्क नंबर 4 तो वो हो गए, 5वां ये है, वाटर इमेज कैलकुलेट करनी है आपको। 5वां सवाल 6:20 की वाटर इमेज कैलकुलेट करो। 6वां सवाल 18:40 की वाटर इमेज कैलकुलेट करो। 7वां सवाल 8:20, 20 सही, 20 नहीं 26 सही, 4/11 की वाटर इमेज बनाओ। और 8वां 2:30 और 30 सेकंड की वाटर इमेज बनाओ। 4 सवाल और दे दिए आपको भाई। तो ये हैं आपके अब आगे के कॉन्सेप्ट एक तरह से। क्लियर है क्या? हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक? चलो पीछे चलते हैं थोड़ा सा अपन। तो मिरर इमेज हमारा हो गया है, वाटर इमेज हो गया है। अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, दैट इज स्पीड ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक पढ़ लेते हैं, तो ठीक है। इन दोनों को इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये पढ़ लेते हैं भाई अपन, क्योंकि ये फिर आगे काम आएगा। लेट मी थिंक, वेट, टाइम देखेंगे। यही पढ़ते हैं। आओ कॉन्सेप्ट नंबर 5 पढ़ रहे हैं पहले, स्पीड ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। फिर ये समझने में थोड़ी ज्यादा आसानी हो जाएगी और कुछ खास नहीं है। यही पढ़ते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट, स्पीड ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, घड़ी के सुइयों की तेजी या तीव्रता या फिर स्पीड। स्पीड ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी के जो निडल्स हैं, सुइयां हैं, उनकी स्पीड क्या होगी, बेसिकली इसका सवाल आपके सामने है। देखो यार, सभी जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी निडल्स हैं घड़ी के अंदर, जो भी 3 निडल्स हैं, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड, ये तीनों अपनी एक स्पीड जो है वो रख के चलती हैं। ये तीनों की कुछ सर्टेन स्पीड है, उसी स्पीड के हिसाब से जो है ये चीजें काम करती हैं, चलती हैं बेसिकली। तो वो स्पीड पे हमें काम करना है कि वो क्या स्पीड है जिससे ये सारी चीजें चल रही हैं। तो आ जाओ सबसे पहले स्पीड ऑफ आवर हैंड देखते हैं। आवर हैंड की तीव्रता क्या है, आवर हैंड किस स्पीड से चलती है, आवर हैंड की स्पीड बताइए। तो हमेशा ध्यान रखो, आपको इनको याद नहीं करना, जो भी मैं भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ उनको समझना है बस कि मैंने क्या किया है, फिर आप खुद निकाल पाओगे उनको। देखना, आवर हैंड 360 डिग्री कितनी देर में चलती है बता दो। आप तो 360 से शुरुआत करनी है हमेशा। आवर हैंड 360 डिग्री कितनी देर में चलती है, तो आप कहोगे गुरुजी आवर हैंड 360 डिग्री चलती है 12 घंटे में। तो आवर हैंड की स्पीड हो गई है 360 डिग्री पर 12 आवर। लेकिन कोई मेरे जैसा सर फिर आ जाए और आपसे अचानक पूछ ले, ना 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 मुझे 12 आवर चाहिए नहीं, मुझे पर आवर निकाल के दो। भाई 360 डिग्री अगर 12 घंटे में जाती है तो 1 घंटे में जाने के लिए 12 से भाग कर दो, यही हुआ 12 × 12 36, 30 डिग्री हो गया साहब। 30 डिग्री पर आवर चलती है साहब। ये समझ पाए मेरी बात? ठीक है। जैसे जो आवर हैंड है ना, आवर हैंड, मिनट हैंड को तो मैं एक बार यहां रख रहा हूं। आवर हैंड जैसे मान लो यहां है, तो आवर हैंड को पूरा चक्कर मारने में, यहां से यहां पूरा चक्कर मारने में कितनी देर का समय लगा? आपने कहा आवर हैंड पूरा 360 डिग्री चक्कर घूमता है 12 घंटे में, तो ये स्पीड हो गई इसकी कि 12 घंटे पर 360 डिग्री पर 12 घंटे में चलता है। फिर मैं पूछूं यार पर आवर स्पीड बताओ, तो ये स्पीड पर आवर स्पीड होती है, यहां से यहां तक कितनी देर में गया?
तो बोला ये जो है ना 1 घंटे में गया, तो 1 घंटे में कितना चला? बोला टोटल 12 घंटे में गया ना। तो 1 घंटे में करने के लिए आप कहोगे 12 से भाग कर दो, 30 डिग्री पर आवर चलता है। ये 30 डिग्री हो गया पर आवर, 1 घंटे में 30 डिग्री चलता है। अगले 1 घंटे में जाएगा फिर 30 डिग्री चलेगा, फिर 1 घंटे में 30 डिग्री, ऐसे 30 चल के 12 3 36 360 डिग्री हुआ। अच्छा, फिर मेरे जैसा सरफिरा फिर कोई आया तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में मेरे जैसा कड़ेशी एक आदमी और आया फिर। तो बोला कि ना 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 ना, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे ये बताओ, जब ये सुई 1 मिनट आगे बढ़ गई, 1 मिनट आगे बढ़ गई, तब ये आवर हैंड ने कितना मूवमेंट लिया? तो आपने कहा यार 1 घंटे में तो 60 मिनट होती है, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री गया, यही हुआ। 1 मिनट निकालने के लिए क्यों ना 60 से भाग कर दूं, आवर को मिनट में करने के लिए 60 से भाग कर दूं क्या? हाँ जी साहब, 60 से भाग करते क्या कहोगे? 30/60 मतलब 1/2 डिग्री चला पर मिनट। तो जब ये मिनट हैंड 1 मिनट आगे जाता है, 1 मिनट, तो आवर हैंड आधा डिग्री घूमता है, आधा डिग्री का। फिर मेरे जैसा कोई आया पागल, ना ना, अपने को स्पीड मिनट में चाहिए ही नहीं, अपने को चाहिए सेकंड में स्पीड। कि जब ये 1 सेकंड मूवमेंट लेती है, टक टक टक, तो उस 1 सेकंड के मूवमेंट में आवर हैंड कितना चल रहा है? तो कहा गया कि यार 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो मतलब 60 सेकंड में आधा चला, 1 सेकंड निकालने के लिए फिर 60 से भाग कर दो, यही हुआ। तो साहब 1 सेकंड निकालने फिर 60 से भाग किया, तो 1/120 डिग्री पर सेकंड चला। दिस इज द स्पीड ऑफ आवर हैंड। बस मेरे जैसे सरफरे को इतने ही जवाब चाहिए थे। तो याद नहीं करना अगेन इसे कि 360 डिग्री पर 12 घंटे चलता है, 12 घंटे को 1 घंटे करने के लिए 12 घंटे 12 से भाग कर दो, 30 डिग्री पर आवर चलता है, फिर 60 से भाग कर दो, आधा डिग्री पर मिनट चलता है, फिर 60 से भाग कर दो, 1/120 डिग्री पर सेकंड चलता है। बोलो बात समझ में आई क्या? यस और नो? आगे बढ़ जाऊं? दूसरे पर चलते हैं। ऐसे ही मिनट हैंड भी अपनी एक स्पीड दिखाती है। मिनट हैंड की भी अपनी एक स्पीड होती है। जैसे मिनट हैंड है ये, मिनट हैंड है ये, तो ये मिनट हैंड ऐसे जब चलती है, तो ऐसे 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 जब चलती है, तो ये 360 डिग्री कितनी देर में पूरा करती है? पता चला ये 360 डिग्री 1 घंटे में पूरा करती है। 1 घंटा लगता है इसको 360 डिग्री घूमने में। तो यही इसका आंसर हो गया कि 360 डिग्री चलती है पर आवर। मिनट हैंड की बात कर रहा हूं, ये आवर हैंड की बात हो रही थी, अब मैं बात कर रहा हूं मिनट हैंड की। कि मिनट हैंड जो है ना, 12 से शुरू होके वापस 12 पे आता है, तो ये 12 से 12 पे आया, तो ये 1 घंटे में आया। तो मिनट हैंड का जो समय है वो पता चला कि मिनट हैंड 360 डिग्री 1 घंटे में चलता है। तो बोला 1 घंटा तो ठीक है, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना चला वो बताओ? 1 मिनट में कितना चला? ये जो ड्यूरेशन है कितना, एक मिनट में कितना चला? तो टोटल मिनट कितनी होती है? 60। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 1 मिनट में कैलकुलेट करने के लिए 60 से भाग कर दो। तो 60 से जैसे ही उसको भाग किया, तो पता चला 30 डिग्री, नहीं नहीं 60 से भाग किया तो 6 ही तो आया, 6 डिग्री पर मिनट चला। भाई ये 6 डिग्री तो है। ये जो डॉट्स है ना, ये डॉट्स यहां से यहां जाने वाला, ये 6 डिग्री के हैं ये। समझ में आ रही है बात? 6 डिग्री के डॉट्स हैं ये। यहाँ से यहाँ 6 डिग्री, यहाँ से यहाँ 6 डिग्री, यहाँ से यहाँ 6 डिग्री, यहाँ से यहाँ 6 डिग्री। एक पूरा स्लॉट देखो, 6 5 बार 6 30 डिग्री बन गया। तो 30 डिग्री होते हैं 1 घंटे में। तो ये 6 डिग्री पर मिनट चलता है। मतलब मिनट को आप यहाँ से यहाँ पहुंचा दोगे ना, यहाँ से यहाँ जब मिनट गई, कहाँ से कहाँ, ये तो घंटा है, यहाँ से यहाँ जब मिनट गई, ये 6 डिग्री ही मूवमेंट लेती है। तो ये मिनट हैंड की स्पीड है कि यार मिनट हैंड 360 डिग्री पर आवर चलती है, फिर 60 से भाग किया तो 6 डिग्री पर मिनट चलती है। फिर मेरा जो सर फेरा कोई आया, ना 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 ना, मिनट हैंड की स्पीड बताओ पर सेकंड। मिनट हैंड 1 सेकंड में कितना चली? मतलब कि जब ये सेकंड थोड़ा सा मूवमेंट ले रही थी, जब ये सेकंड थोड़ा सा चली, तो मिनट हैंड कितना घूम गई? तो बोला देखो मिनट को फिर 60 से भाग करके सेकंड में ले आओ, तो इसको 60 से भाग किया तो पता चला 1/10 डिग्री पर सेकंड। तो जो हर 1 सेकंड जब आगे घूम रहा है, तो मिनट हैंड 1 सेकंड 1 डिग्री का 10वां हिस्सा आगे मूव करता है। तो ये मिनट हैंड की स्पीड हो गई। ऐसे ही सेकंड हैंड की स्पीड भी होती है। ऐसे ही जो है सेकंड हैंड की भी स्पीड होती है, तीनों आवर्स की स्पीड होती है। बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं भैया, आराम से समझते रहना। सेकंड हैंड 360 डिग्री कितनी देर में चलती है? तो बोला साहब 360 डिग्री पर मिनट चल जाती है। और सेकंड हैंड पर सेकंड कितना चलती है? फिर 60 से भाग कर दो, 6 डिग्री पर सेकंड चलती है। ये लो खत्म हो गया। कि सेकंड हैंड जो है ना, सेकंड हैंड
ये पूरा चक्कर काटने में 1 मिनट का समय लेती है, तो 360 डिग्री पर मिनट का इसका वो हो गया, स्पीड होगी। और पर सेकंड 6 डिग्री चल रही है, 6 डिग्री, बस ये हो गया खत्म। ये है स्पीड ऑफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। आवर हैंड इस स्पीड से चलता है, मिनट हैंड इस स्पीड से चलता है, और सेकंड हैंड इस स्पीड से चलता है। एग्जाम में सवाल कैसे आता है उस पर चर्चा करेंगे। यहां तक समझ में आएगा, एक बार कंफर्म करिए भाई। लगभग 1 घंटे 5-6 मिनट का वीडियो हो चुका है अब तक, तो यहां तक की बातें समझ में आई क्या? फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल देखिए। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा वो देखिए। अरे खत्म हो गए पेज, पेज खत्म हो गए, पेज ऐड कर लेते हैं, वेट करो। ठीक है, आवर हैंड कितना चला? आवर हैंड कितना चला? आवर हैंड कितना चला बेट? आवर हैंड कितना चला 5 घंटे में, 5 आवर में? बताओ आवर हैंड कितना चला। ये एक सवाल में करा रहा हूँ, एक सवाल आप इधर मेरे साथ साथ करोगे। 10 घंटे में। ये होमो क्वेश्चन नंबर 8 दे चुका हूं, 9वां होमो क्वेश्चन है ये। आवर हैंड कितना चला 5 घंटे में? तो आप कहोगे साहब आवर हैंड की स्पीड में पता है। आवर हैंड 360 डिग्री चलता है 12 घंटे में, 30 डिग्री चलता है पर घंटे में, आधा डिग्री चलता है पर मिनट में, और 1/120 डिग्री चलता है पर सेकंड में। ठीक है, ये याद नहीं करना है, फिर बोल रहा हूँ याद नहीं करना है, लिख लिया लेना है इसको। इसको बस समझ लो एक बार। 360 डिग्री कितनी देर में चलता है वो समझो बस। 360 डिग्री कितनी देर में चलता है, 360 डिग्री कितनी देर में चलता है, 360 डिग्री कितनी देर में चलता है। हर कहीं 60 से भाग होगा, 60 से भाग होगा, 60 से भाग होगा, 60 से भाग होगा। यहाँ 12 से होगा, क्योंकि बस 12 को 1 घंटे में करना है, बाकी हर कहीं 60 60 60 से भाग होना है। ठीक है क्या? ओके, बैक टू द क्वेश्चन। तो पता चला कि साहब आवर हैंड की स्पीड जो है वो 30 डिग्री पर आर है, पर आर। तो 5 घंटे में कितना चला? 150 डिग्री चला साहब। आवर हैंड की स्पीड 30 डिग्री पर आर है, तो 5 घंटे में चल जाएगा साहब 150 डिग्री। ऐसे ही ये सवाल आपको करना है, होमो क्वेश्चन नंबर 9 है। अगला सवाल देखिए। आवर हैंड कितना चला 3 घंटे 20 मिनट में? आवर हैंड कितना चला 3 घंटे 20 मिनट में? और होमो क्वेश्चन नंबर 10 डालिए। बहुत सारे होमो क्वेश्चन दूंगा इस चैप्टर में। 4 घंटे और 40 मिनट में। ये होमवर्क क्वेश्चन डालो साथ साथ में, एक करा रहा हूँ, एक करके लाना है बेटा। सॉल्यूशन करते जाओ चैट सेक्शन में नीचे, ऑफलाइन में रिकॉर्डेड वीडियो तो है, नीचे रिकॉर्डेड उसमें आंसर देते चलो। हाँ भाई, देखिए जैसा मैंने कहा कि हर घंटे 30 डिग्री चलता है, तो 3 घंटे में कितना चला? हर घंटे 30 डिग्री चलता है, 3 घंटे में चलेगा 90 डिग्री। और हर मिनट आधा डिग्री चलता है,
तो 20 मिनट में कितना चलेगा, 10 डिग्री। ये लो हो गया, गुणा करना है बस आपको। भाई 1 मिनट में आधा डिग्री चला, 2 मिनट में 1 डिग्री चला, 3 मिनट में 1.5 डिग्री चला, 4 मिनट में 2 डिग्री चला, ऐसे करते 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 20 मिनट में 20 गुणा आधा कर दो। हर हर मिनट एक आधा डिग्री चल रहा है, तो 20 मिनट में आधा गुणा 20, सो हो गया। ये सॉल्यूशन कर लिया होगा। तीसरा देखो, सवाल है आवर हैंड कितना चला 6 घंटे 10 मिनट और 40 सेकंड में। एक होमो क्वेश्चन डालो। सवाल नंबर कितना हो गया, 10 हो गया, 11। होमो क्वेश्चन नंबर 11 डालो। 3 घंटे 30 मिनट और 30 सेकंड में आवर हैंड की स्पीड बताइए। आवर हैंड कितना चला 6 घंटे 10 मिनट और 40 सेकंड में, बताइए। हाँ भाई, समय आपके पास है थोड़ा सा, जवाब बताओ फटाफट से। आओ। चलिए भी काफी टाइम दे दिया है, आवश्यकता नहीं थी इतने टाइम की। देखो सवाल देखिएगा भाई, सीधी बात है, आवर हैंड की स्पीड है 30 डिग्री पर आवर, 1/2 डिग्री पर मिनट, 1/120 डिग्री पर सेकेंड। अब बोल रहा है यार 1 घंटे में 30 डिग्री चलता है तो 6 घंटे में कितना चलेगा, बोले 30 से गुणा कर दो, 180 डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है तो 10 मिनट में कितने होगा, तो आधे से गुणा कर दो, 5 डिग्री। 1 सेकंड में 120 डिग्री 1/120 डिग्री चलता है तो 40 सेकंड में कितना चलेगा, गुणा कर दो, इसके साथ गुणा कर दो 40 को बेसिकली, 4×3 = 12, 1/3 डिग्री। तो आंसर हो गया 185 सही 1/3 डिग्री। ये होमवर्क है, करके लेकर के आना साइड वाला। चलिए अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। जैसे आवर हैंड की बात कर ली हमने, अब थोड़ी सी मिनट हैंड पर बात करते हैं। मिनट हैंड की स्पीड क्या है, मिनट हैंड की स्पीड क्या है, ध्यान देना। जैसे मैं पूछूं आपसे, वेट, इनको तो हटा देते हैं, अभी पेज कम पड़ेंगे अपने पास अभी। ठीक है, सवाल है मेरा आपसे, मिनट हैंड की स्पीड क्या है। मिनट हैंड 4 घंटे में कितना चला,
मिनट हैंड कितनी चली? 4 घंटे में। होमवर्क नहीं देंगे इसका, बस नॉर्मली करो। तो मिनट हैंड की स्पीड क्या होती है भाई? 360 डिग्री पर मिनट होती है। पर यार इसको ये 360 डिग्री पर मिनट होती है, राइट? तो इसको घंटे में मत करो, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, और इतनी लंबी कैलकुलेशन आएगी भी नहीं। मिनट ही देख लो, 4 मिनट में कितना चली। तो 360 डिग्री चलती है पर मिनट। 1 मिनट, मिनट एंड का कहीं आवर तो नहीं लिख दिया? अरे यार, अच्छा हाँ, आवर एंड थोड़ी मिनट एंड ही तो है। ठीक है ठीक है, 360 डिग्री पर आवर चलती है ना, तो आवर निकाल सकते हैं फिर अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लंबी कैलकुलेशन थोड़ी होगी, आवर ही निकाल लो। ठीक ही लिखा है। 360 डिग्री चलती है मिनट हैंड पर आवर में, और 30 डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है पर मिनट में, और 1/10 डिग्री चलती है पर सेकंड में। तो मिनट हैंड 4 घंटे में कितना चली? भाई 1 घंटे में चलती है 360 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना चलेगी? 360 × 4, 4 12, 1200 हो गए, 6 × 4 = 24 है, तो 1400, 20, 1420 डिग्री चली। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर है क्या भाई? 6 × 24, 240 हुआ ना? वेट, 1440 हुआ। ओके, मिनट हैंड कितना चली? 2 घंटे और 20 मिनट में। इसका जवाब बताओ। मिनट हैंड कितना चली? 1 घंटे 40 मिनट और 30 सेकंड में। पहले इसका बताओ, फिर अगले का बताना। मिनट हैंड की स्पीड देख रहे हैं, बस ये मिनट हैंड खत्म हो रहा है अपना। फिर उसके बाद अपन करेंगे एंगल निकालने वाला कॉन्सेप्ट। एंगल कैसे निकाला जाएगा? चले भाई, चले। देखिए मिनट हैंड कितना चला, देखिएगा जरा ध्यान से। 2 घंटे में देखो, मिनट हैंड चलता है 360 डिग्री पर आवर, 6 डिग्री पर मिनट, लिख रहा हूं मैं बार बार, और 1/10 डिग्री पर सेकंड, यही चल रहा है। चलिए, तो 2 घंटे में कितना चला? 360 से गुणा कर दो, 720 डिग्री तो ये चला, प्लस हर मिनट चलता है 6 डिग्री, तो 20 में कितना चले? 6 × 12, 120 डिग्री। टोटल बोलो भाई, 840 डिग्री। ऐसे ही मिनट हैंड 1 घंटे 40 मिनट और 30 सेकंड में कितना चला, बताइए। 1 घंटे 40 मिनट और 30 सेकंड में कितना चला, बताइए। ओके, ध्यान दीजिएगा भाई। मिनट हैंड 1 घंटे में कितना चलता है? 360 डिग्री, 360 × 1 कर दो, 360 डिग्री हो गया, प्लस मिनट हैंड 6 डिग्री चलता है पर मिनट, तो 40 मिनट में कितना चलेगा? 6 × 24, 240 डिग्री हो गया, प्लस 1 मिनट में, 1 सेकंड में चलता है 1/110 डिग्री, राइट? तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। ये लो साहब, खत्म हो गया सवाल। 360, 500, 600, 603, 603 डिग्री चल गया। ये हो गया
मिनट हैंड की बात। ऐसे ही सेकेंड हैंड के सवाल भी आ सकते हैं, ऐसे ही सेकेंड हैंड के सवाल भी आ सकते हैं। सेकेंड हैंड कितना चला, 2 मिनट में। यही पूछ लेता हूं, दोनों सेकेंड हैंड पे दो ही प्रकार के बनते हैं, 3 मिनट और 30 सेकेंड में। चलो दोनों के बता दो भाई। तो गुरुजी सेकेंड हैंड चल रहा है तो सेकेंड हैंड की स्पीड पता होनी चाहिए। मैं सेकेंड हैंड की स्पीड लिख देता हूँ साइड में। सेकेंड हैंड चलता है 360 डिग्री पर मिनट और 6 डिग्री पर सेकेंड, यही स्पीड होती है। आवर में कैलकुलेट करोगे तो इसको 60 से गुणा कर देना, वो आवर की वैल्यू आएगी। तो इतने बड़े सवाल आते नहीं है बेसिकली। 360 डिग्री को 2 से गुणा कर दो, 720 डिग्री आ गया। इसको 360 डिग्री गुणा करो और इसको 6 से गुणा करो, 6 डिग्री से, क्योंकि 360 डिग्री पर मिनट चलता है। तो 900 6 बार 36 18, 900 1000, 1080 हो गए, और ये हो गया 6 बार 36 18 180। तो 1100 8 दूनी चलो 1260, 1260 डिग्री हो गया। तो भाई साहब आवर हैंड की स्पीड, मिनट हैंड की स्पीड, सेकेंड हैंड की स्पीड, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। सबसे पहले तो स्पीड ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक में हमने स्पीड पर बात करी, आवर हैंड की स्पीड ये होती है। और देखो रिकॉर्डेड क्लास होती है तो कई बार ऐसा होता है लाइव में कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन हो जाती है, बच्चे कमेंट कर देते हैं। रिकॉर्डेड में ऐसा भी है कि छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर होगी तो होगी। तो अगर ऐसा हुआ हो कहीं पर भी तो उसको इग्नोर आप करिएगा, क्योंकि होना स्वाभाविक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। आवर हैंड की बात कर रहे हैं, आवर हैंड के अंदर जो है ये स्पीड होती है। फिर आवर हैंड पे मैंने सवाल कराया यार आवर हैंड कितना चला 5 घंटे में, 5 से गुणा करो, 5 घंटे 20 मिनट में, तो घंटे के हिसाब से घंटे गुणा करो, मिनट के हिसाब से मिनट गुणा किया। आवर हैंड कितना चला इतने समय में। फिर मैंने मिनट हैंड पर बात की, मिनट हैंड कितना चला इतने घंटे में, मिनट हैंड कितना चला इतने घंटे इतने मिनट में, मिनट हैंड कितना चला इतने घंटे इतने मिनट इतने सेकंड में। फिर मैंने सेकंड हैंड पर बात करी, सेकंड हैंड कितना चला इतने मिनट में, सेकंड हैंड कितना चला इतने मिनट इतनी सेकंड में। तो कुल मिलाकर के हमारी 3 कॉन्सेप्ट, हमारे जो है 3 कॉन्सेप्ट वो कवर हो गए हैं। कौन कौन से तीनों कॉन्सेप्ट थे? हमने मिरर इमेज पर बात करी, मिरर इज इमेज ऑफ अ क्लॉक बात करी, वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक बात कर ली, स्पीड ऑफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक हमने बात कर लिया कि घड़ी की सुई जो है वो कितने रफ्तार से चल रही है या किस तरह से सवाल बनते हैं। चलिए भाई अब बात करेंगे नेक्स्ट पर।